नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज हम देखेंगे इजरायलियन पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और जानेंगे कि आयरन डोम सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि हम लोग कुछ समय से सुन रहे हैं कि इजराइल और गाज़ा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है थोड़ा सा वो जान लेते हैं। तो जो जेरूसलम है, जो कि अभी इज़राइल का पार्ट है, अभी इज़राइल के पास है, क्या होता है कि वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है शेख जरा, जहाँ पे अभी पैलेस्टीनियन रहते हैं। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक इज़राइलियन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिसमें वो लोग ये कहते हैं कि ये जो प्लेस है ये बिलोंग करता है ज्यूज़ को, और पैलेस्टीनियन को वहाँ से हटाने की बात कही जाती है। तो पैलेस्टीनियन वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट करते हैं। इन प्रोटेस्ट को दबाने की जब इज़राइल कोशिश करता है, तो वहाँ पे गाज़ा साइड पे एक आतंकवादी ग्रुप है या टेररिस्ट कह सकते हैं हम लोग, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हमास, वो एक्टिव हो जाता है और वो कहता है कि अगर आप इन प्रोटेस्ट को दबाओगे तो हम आप पे अटैक कर देंगे। तो 6 तारीख को क्या होता है, 6 मई को इन लोगों का फर्स्ट क्लैश होता है जिसमें कि कुछ पैलेस्टीनियन इजरायली फोर्सेस को अटैक करते हैं। और वो अटैक करने के बाद वहाँ पे जो एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा, उस मस्जिद के अंदर चले जाते हैं। ये अब उनकी जो भी इंटेंशन हो कि शायद वहाँ पे इजरायली फोर्सेस ना आ पाएँ या फिर जो भी, सो वो उस मस्जिद के अंदर चले जाते हैं। और ये जो मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा, सो ये मस्जिद जो है ये काफ़ी होली प्लेस है मुस्लिम्स का। इसको थर्ड होली प्लेस कहा जाता है आफ्टर मक्का एंड मदीना। तो इस बात को लेके काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया में भी बातें चल रही हैं, क्योंकि जब वो सब अल अक्सा मस्जिद के अंदर चले गए तो बेसिकली हुआ क्या कि जो इजरायली फोर्सेस थी ये बिना रुके उसके अंदर चली गई और उन लोगों को मारने के लिए वहाँ पे काफ़ी ग्रेनेड वगैरह और बॉम्ब्स वगैरह का यूज़ किया, जो कि हम जिसके बाद हमास ग्रुप काफ़ी एक्टिव हो गया है। और उसका कहना है कि ये गलत हुआ है कि आप किसी हमारे होली प्लेस पे जाके इस तरीके से आप अटैक कर रहे हो। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमास एक्टिव होने के बाद उसने इज़राइल के जो एक शहर है जिसका नाम है तेल अवीव, जो कि वहाँ का लार्जेस्ट सिटी है, ये तेल अवीव इस तरीके से लिखा जाएगा। सो तेल अवीव पे उन्होंने काफ़ी मिसाइल छोड़े और इज़राइल ने भी उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सो ये है वो जगह जहाँ पे कंटिन्यूसली गाज़ा स्ट्रिप से रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं। और ये रॉकेट जो है इज़राइल का एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं आयरन डोम सिस्टम, वो कंटिन्यूसली उससे बचा रहा है। तो अभी आयरन डोम सिस्टम जो कि बहुत सुनने में आता रहता है, ये एक्चुअली है क्या और कैसे काम करता है, तो इसको देखते हैं। ये बेसिकली वो मॉस्क है अल अक्सा, और दिस इज़ अ पिक्चर जिसमें कि वो जो प्रोटेस्टर्स थे उनको ये इजरायली फोर्सेस ले जा रही हैं। सो व्हाट इज़ आयरन डोम? आयरन डोम क्या है? सो इजरायलीज़ आयरन डोम ये एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है इजरायली फिल्म्स के द्वारा। अब इजराइल में जिस कंपनी ने इसको डेवलप किया है उसका नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। अब ये राफेल वो वाला राफेल नहीं है जो हम लोग यहाँ फ्रांस से ख़रीदा गया है। वो एक्चुअली राफेल जो है वो फाइटर जेट का नाम है, वो जो कि मैन्युफैक्चर करती है कंपनी जिसका नाम है डसॉर। सो ये वो वाले राफेल से कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये राफेल जो है ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसे डेवलप किया है इजरायली आयरन डोम को। ये क्या है कि ये एरोस्पेस इंडस्ट्री है इजराइल की, और इसे टेक्निकल सपोर्ट जो दिया गया वो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिया गया। मतलब ये जो आयरन डोम सिस्टम है इसको जो टेक्निकली सपोर्टेड है ये यूएसए के द्वारा है। और ये जो है सबसे पहले 2011 में सर्विस में लाया गया था। इसको जो बेसिकली मैन्युफैक्चर किया गया है, ये शॉर्ट रेंज रॉकेट और आर्टिलरी जो है, जो कि गाज़ा से फायर की जा रही है कंटिन्यूसली मिसाइल्स, उनको मारने के लिए या फिर उनको हवा में ही ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है कि 2 अलग अलग सेपरेट सिस्टम्स हैं। एक का नाम है डेविड स्लिंग और दूसरे का नाम है एरो। सो इनका जो वर्क है वो क्या है कि जो डेविड स्लिंग है ये मीडियम रेंज को मारने के लिए है, और जो लॉन्ग रेंज थ्रेट है उसको एरो मारता है, उसको मतलब हवा में ख़त्म करने के लिए एरो सिस्टम यूज़ करते हैं ये लोग। सो ये है वो राफेल का एक, इसमें रेवेन्यू वगैरह दिया हुआ है। ये जो है राफेल, ये वहाँ की एयर डिफेंस
एरोस्पेस इंडस्ट्री है ये, ना कि जो हम लोग राफेल लिए हैं फ्रांस से वो है। सो इसकी जो वर्किंग है ये ऐसे समझी जा सकती है कि देखिए जैसे ये गाज़ा है, तो इस गाज़ा से एक मिसाइल इन्होंने क्या किया, शॉर्ट रेंज मिसाइल को यहाँ से फायर किया। अब ये जो मिसाइल है ये जैसे ही इसके एरिया में आएगी, इसराइल के जैसे ही जो सिक्योर्ड एरिया है, जैसे एरिया में ये इन्होंने लगा रखा है अपना आयरन डोम, वहाँ पे क्या है कि ये एक डोम शेप में देखिए इस तरीके से ये कवर करता है। तो इसका जो रडार होता है ये कंटिन्यूसली स्कैन करता रहता है, और जैसे ही ये मिसाइल उसके एरिया में आएगी, उस डोम के अंदर आएगी, तो वो करता क्या है कि वो उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, और इंटरसेप्ट करने के बाद नीचे से एक मिसाइल फायर करता है जो कि उस मिसाइल को हवा में ही मार देती है। तो ये जो बेसिकली सिस्टम है ये है इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। अब इसमें 3 यूनिट है मेन। इसकी जो पहली यूनिट है वो है रडार डिटेक्शन यूनिट, जो कि डिटेक्ट करती है कि मिसाइल एक्चुअली आ रही है कि नहीं आ रही है, और आ रही है तो किस जगह पे है एक्चुअली वो, तो ये रडार काम करता है। उसके बाद बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट, इसमें लोग होते हैं, और जो थर्ड यूनिट है वो मिसाइल फायरिंग यूनिट होती है। उसमें सिर्फ ये जो होती है इन तीनों के बाद उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है, और उसका काम सिर्फ एक मिसाइल को लॉन्च करना होता है जो कि हवा में जाके आ रही मिसाइल को मार देती है। ये जो फ़ोटो है ये हमारी मिसाइल फायरिंग यूनिट की है। यही है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम। अब इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी वर्क करती है वो हम लोग देखते हैं। तो आयरन डोम जो है ये सिस्टम ये बिल्कुल रडार पे डिपेंड करता है, और इसका जो मेन ये जो लगाई जाती है ये लोग इजराइल में क्या है, असल में ऐसा नहीं है कि वहाँ से, जैसे अभी रिसेंट न्यूज़ में आ रहा है कि वहाँ से 500 रॉकेट फायर किए गए हैं, तो ये 500 के 500 को एक बार में नहीं मारेगा। ये क्या करता है कि ये डिटेक्ट करता है कि कौन सा रॉकेट बेसिकली आपका ऐसी जगह गिर रहा है जहाँ पे पब्लिक है या फिर जहाँ पे लॉस हो सकता है, तो ऐसे रॉकेट को ही डिटेक्ट करके ख़त्म करता है। और जो रॉकेट किसी ऐसी जगह गिर रहा है जहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा या फिर पब्लिक नहीं है, पब्लिक प्लेस नहीं है, तो ये उन रॉकेट को छोड़ देता है। तो ये इंटरसेप्ट करता है, और जो ये वर्टिकली फायर करते हैं अपने रॉकेट को, जो आयरन डोम सिस्टम है इसमें रॉकेट जो है वर्टिकली फायर होता है और जाके ऊपर जो होता है उसे मार देता है। ये है वो फ़ोटो, जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि जैसे कुछ मिसाइल्स वगैरह ये आ रही हैं, तो इसको क्या हुआ है कि देखिए हवा में ही ये ब्लास्ट हो गई। तो इसको क्या होता है कि नीचे से जैसे ये आ रही थी मिसाइल, तो नीचे से अपना यहाँ से जाके उसने उसको फायर शूट कर दिया, ऊपर ही ब्लास्ट करवा दिया। तो ये इनका आयरन डोम सिस्टम बेसिकली काम करता है। तो अब ये इसे तो आए हुए 10 साल हो गए हैं, तो क्या ये अपडेट हुआ है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी में इसमें चेंज हुआ है? क्योंकि 10 साल एक जो टाइम होता है काफ़ी बड़ा टाइम होता है टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, बहुत तेज़ टेक्नोलॉजी बढ़ती है। तो क्या इसमें कोई चेंज आया है? क्योंकि ये आया था 2011 में और अभी चल रहा है 2021, तो क्या 2021 तक इसमें कोई चेंज आया है कि नहीं आया है? तो बेसिकली जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं इनके, वो कहते हैं कि इसमें हमने हार्डवेयर में इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, बल्कि इसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में काफ़ी चेंज किए हैं, जिसकी वजह से इसकी एबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, और डिटेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है मिसाइल्स और ड्रोन्स और जो चीज़ें होती हैं उनको लेके। तो ये इसका जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं वो ये हैं। बाकी अब कोई चीज़ है तो उसके क्रिटिसिज्म भी होते हैं। कुछ क्रिटिसिज्म ऐसे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि इसके होने की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है काफ़ी लंबा चल जाता है। अब ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो ऐसा है कि नहीं ये हम लोग को ही सोचना है। ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म हैं। और क्या ये सक्सेसफुल होता है पूरी तरीके से अपने टारगेट को स्टॉप करने में? तो इजरायली ऑफिसर्स जो हैं और डिफेंस कंपनीज़ हैं उनका कहना ये है कि ये जो सिस्टम है ये थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट एंड आर्टिलरी फ्रॉम सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 90%, इसने हज़ारों रॉकेट को रोका है विद एक्यूरेसी ऑफ 90%। तो ये अप्रॉक्स 90% एक्यूरेट है और ये अटैक को रोक देता है। अब ट्यूसडे को क्या होता है कि इजरायली मिलिट्री जो है अगेन सेट दैट 90% ऑफ रॉकेट रीच इजरायली एयर स्पेस वर डिस्ट्रॉयड बाय आयरन डोम। अब ट्यूसडे को क्या हुआ कि जो रॉकेट आ रहे थे अप्रॉक्स 500 रॉकेट आए हैं इस ट्यूसडे को, तो वो उसमें 90% रॉकेट जो ऐसे थे जिसको इजरायली एयर स्पेस में ही ख़त्म कर दिया। अब इसके बेनिफिट क्या हैं? तो आयरन डोम जो है चेंज लाइफ ऑफ मैनी इजराइल्स। अब इसने लाइफ कैसे चेंज की? तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है कि जो पब्लिक है इजराइल में
जो उसको काफ़ी सेफ़ फील होता है। जैसे जनरली क्या होता है कि जब कभी मिसाइल्स वगैरह आते हैं तो काफ़ी वहाँ पे रश हो जाता है, काफ़ी पब्लिक परेशान हो जाती है, भागदौड़ मच जाती है, हड़कंप मच जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे उनको अपनी गवर्नमेंट पे और अपने डिफेंस सिस्टम पे इतना ट्रस्ट है कि वो जानते हैं कि ये जो एयर स्पेस है ये उन मिसाइलों को मार देगा, इस एयर स्पेस में ही मिसाइलें ख़त्म कर दी जाएंगी। तो वो जब हम लोग जो फ़ोटो देखते हैं उसमें हम लोग को नज़र आता है कि वो लोग इसको शूट करने में, मतलब फ़ोटो वगैरह लेने में लगे रहते हैं। काफ़ी वो लोग ये इस तरीके से उसने काफ़ी लोगों की लाइफ को चेंज किया है। नॉर्मलिटी होती है साउदर्न पार्ट ऑफ कंट्री दैट वर अंडर हैवी शेडो, जो कि सदर्न पार्ट है इसराइल का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रॉकेट स्ट्राइक होया करती हैं। सो उन सब जगह पे काफ़ी सेफ़ रहती है पब्लिक और वहाँ पे एकदम से रश नहीं मचता। सपोर्टर जो हैं आयरन डोम को कहते हैं कि इट हैज़ स्टॉप द नीड ऑफ इज़राइल। पहले क्या होता था कि जब यहाँ पे इस तरीके से मिसाइल्स फायर वगैरह होते थे या रॉकेट वगैरह आते तो इज़राइल को अपनी आर्मी वगैरह वहाँ पे भेजनी पड़ती थी। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब वहाँ पे उनको आर्मी नहीं लगानी पड़ती है और काफ़ी हद तक जो रॉकेट फायर है उसको यही ख़त्म कर देता है। ये काफ़ी लो कॉस्ट है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली जो भी हमारा ऐसा रॉकेट आ रहा है जो कि पब्लिक प्लेस पे गिरना है या फिर ऐसी जगह पे गिरना है जो कि जहाँ पे नुकसान हो सकता है, तो ये उन्हीं रॉकेटों को मारता है, ना कि उन जगह पे कि जो कि खाली जगह पे गिर रहे हैं। तो इसका इंटरसेप्टर बेसिकली वही काम करता है। तो ये काफ़ी चीप भी हुआ उस केस में कि ये हर एक रॉकेट को टारगेट करके नहीं मारता और ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी है फॉरेन गवर्नमेंट के लिए, इंक्लूडिंग अब इसको यूएस आर्मी ने भी इसके 2 यूनिट्स खरीद रखे हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है आयरन डोम सिस्टम। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस।